नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुगंधा सिंह। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुए लूटपाट की घटना से इलाके में भय का माहौल। दहेज नहीं देने पर पति ने महिला को दिया 3 तलाक, पीड़िता महिला ने थाने में की प्राथमिकी दर्ज। शटर बंद कर अंदर से संचालित कर रहा था दुकानदार, 2 दुकानें सील तथा 1 कर्मी हुआ गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी नए गाइडलाइंस को पालन कराने एसपी, डीएसपी और एसडीओ उतरे सड़क पर। रेलवे अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के साक्षात्कार के लिए इंतजार करते रह गए अधिकारी, कोरोना संक्रमण के भय से नहीं पहुंचा कोई अभ्यर्थी। जिले में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने को लेकर बांका डीएम एसपी उतरे सड़क पर, कई वाहनों को किया जब्त। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के बबरगंज में दिन दहाड़े लाखों रुपए नगद और जेवरात के लूटपाट की घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। घटना के बाबत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर निवासी गोविंद कुमार ने बबरगंज थाने में 2 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में गोविंद कुमार ने बताया है कि उसके बहनोई नीतीश कुमार और बहन श्रुति से खुटहा निवासी अंगद कुमार और रंकज कुमार ने रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद डर से उसके बहन और बहनोई कल विक्रमशिला आनंद विहार एक्सप्रेस से दिल्ली चले गए। उसके बाद आज दिन दहाड़े दोनों आरोपी पहुंचे और घर के गोदरेज में बहन की शादी के लिए रखे कैश और लाखों रुपए मूल्य के जेवरात को लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही बबरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। यहाँ पे हमको दीदी के दबिया हमको जानकारी दिया गया कि यहाँ पर लूट अंगद और रंगद नाम का 2 लड़का आया था, जो कि सारा चीज तोड़फोड़ के शादी के लिए, सिस्टर की शादी के लिए कुछ पैसे रखे थे, गहने रखे थे। 5,20,000 कैश था और करीबन 5-6 लाख रुपये का गहना था, जिसका कागजात भी हमारे पास मौजूद है। सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है हमारे पास। वो सब चीज़ आए और तोड़ के मतलब यहाँ रेंट पे भी यहाँ रहता था। जो 2 लोग आए लूटपाट के लिए, क्या उनसे कोई विवाद था पहले, कोई दुश्मनी? जी नहीं, वो लोग सिर्फ डिमांड के लिए पैसे मांग रहे थे। कहाँ है पैसे मांग रहे? कौन चीज़ का पैसा मांग रहे? रंगदारी मांग रहे थे। किनसे मांग रहे थे रंगदारी? मेरे दीदी से और जीजाजी से, जिनका नाम नीतीश कुमार है और दीदी का नाम प्रीति कुमारी है। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग यही घर है और दिल्ली में भी उनका बिजनेस है, घर वहाँ भी रहते हैं। तो ये लोग डर से कल ही उनको हम भेज दिए थे। कल 11:40 में विक्रमशिला से वो पकड़ के दिल्ली चले गए और आज 11 बजे आके ये लोग यहाँ से घर से लूटपाट करके सारा सामान चले गए। यानी जब ये लोग लूटपाट के लिए आए उस वक्त घर पे कोई मौजूद नहीं था? मौजूद रेंटर था, लेकिन रेंटर मार्केट गए हुए थे, बच्चे सब थे, उनके रेंटर के बच्चे सब थे यहाँ पर, जो कि डर के दरमियान आपको बताया भी गया कि वो लोग कमरे में बंद थे, उन लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, बच्चे सबको कोई नहीं कुछ किया। और इस बारे में स्थानीय पुलिस का क्या कहना है? स्थानीय पुलिस अभी आई थी, कांस्टेबल सबको बड़ा बाबू भेजे थे, यहाँ से जाँच करके गए। उसके बाद उसने लिखित आवेदन मांगा है, तो हम अभी थाने पे जाएंगे, लिखित आवेदन देंगे, उसके बाद पुलिस बोलेंगे कार्रवाई करेंगे। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम गोविंद कुमार है। कौन है आप? मेरी दीदी है ये उमर। यानी जिनका मकान है उनके आप भाई हैं? नहीं, साला है उनके। भागलपुर जिले के नवगछिया नारायणपुर के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत बलहा में 2 लाख दहेज नहीं देने पर पति द्वारा 3 तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में पीड़िता महिला गुलफसाना खातून पति मोहम्मद जुबेर ने नवगछिया महिला थाना में पति सहित ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने नहीं देने पर तलाक देने का आरोप लगाते हुए नवगछिया महिला थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पीड़िता महिला ने इस संदेश में कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़िता महिला गुलफसाना खातून ने बताया कि 25 जुलाई वर्ष 2015 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ मेरी शादी बलहा निवासी मोहम्मद जुबेर से हुई थी। शादी के बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे पति व ससुराल के अन्य लोग मेरे पिता से 2 लाख दहेज की मांग करने लगे। दहेज को लेकर लोगों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति सहित ससुराल के सभी लोग मेरे साथ मारपीट करते थे
और जान मारने का भी प्रयास करते थे। इस बीच मैंने एक पुत्री को भी जन्म दिया। पुत्री जन्म के बाद वे लोग और भी ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने बताया कि दहेज को लेकर पति एवं ससुराल के अन्य लोग अक्सर मारपीट करते थे। दहेज नहीं देने की स्थिति में तलाक देने की धमकी देते थे। 15 अप्रैल को मेरे पति मेरे गोद से मेरी बच्ची को छीन लिया और उसका गला दबाने लगा, जिसका विरोध मेरे द्वारा किया गया और हल्ला करने पर लोगों को बुलाया गया। इस दौरान मेरे ससुराल के सास, ससुर, देवर सहित अन्य लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट किया। हल्ला करने पर जब लोग जमा हुए तो मेरे पति मोहम्मद जुबेर ने सभी लोगों के सामने मुझे 3 तलाक दे दिया। नवगछिया महिला थाना अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले के संदर्भ में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रोज दिन मारे रे, गाड़ी दे रहे, जवाब तलाक के नाम ले रहे, रोज ऐसे झगड़ा करे रे, फांसी से लगवे रे, बेल्ट लगा 3 लाख मांगे रे, 2 लाख रुपए वो गाड़ी मार भी बोला नहीं दे रहे और कह रहे जो तेरा घर के कोई तो यहाँ जवाब तलाक दे दो। रोज मारे पीटे रे, फांसी लगवे रे, करेंट लगा रहे और यहाँ भागी के लिए तो यहाँ भी अभी जवाब तलाक दिल के बड़का ससुर दिलवे कौन सी जवाब तलाक हुआ? तलाक दिल के यहाँ भी घर पर 10 आदमी सब नाम डेढ़ी आदमी बैठ कर बीच में। अभी आप कहाँ पर आए हुए हैं? महिला थाना लोग आवेदन दे दिए? जी क्या नाम हुआ? गुलाब साना खाते घर? गिरवन्ना शादी कहाँ हुआ था? बला। भागलपुर के नवगछिया शहर कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी दुकानें संचालित किए जाने पर शहर की 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान दुकान के एक कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कार्रवाई कर दुकान को सील किया है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि शहर के 2 दुकानों को सील किया गया है। सील किए गए दुकान में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान एवं एक हड़िया पट्टे स्थित दुकान को सील किया गया है। रेडीमेड कपड़े दुकान के एक कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों दुकानदार द्वारा कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। रेडीमेड कपड़ों की दुकान में दुकान का शटर सामने से गिराकर अंदर से दुकान को संचालित किया जा रहा था। कोविड नियमों के उल्लंघन करने को लेकर दोनों दुकानों को सील किया गया है। उन्होंने कहा कि नवगछिया शहर में पिछले 1 सप्ताह में 200 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्रतिदिन होने वाले जांच के आंकड़ों के अनुसार 40% व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जो कि चिंता का विषय है। इस स्थिति में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्थिति को गंभीरता से देखते हुए पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अगले आदेश तक आवश्यक सेवा के अलावा शहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कई घंटों तक सर बाजार का आपने निरीक्षण किया, क्या कहेंगे सर? कई घंटों तो बाजार में का निरीक्षण हमने नहीं किया, मैं और मेरे DPO साहब दोनों मिल के किया और मेरे साथ जितने भी सबऑर्डिनेट हैं सभी मिल के किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विगत 1 सप्ताह का हमने सर्वेक्षण किया। इसमें यह बात स्पष्ट हुई कि 200 से ऊपर कोरोना संक्रमित लोग पाए गए और यहाँ जो प्रतिशत है कोरोना जांच में पॉजिटिव होने का वो करीब 40% के आसपास है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। भयावह स्थिति पैदा हो सकता है, जिसे हम लोग संक्रामक और फैल सकता है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नवगछिया बाज़ार को नगर पंचायत से लेकर स्टेशन तक इसको क्या कहते हैं कंटेनमेंट जोन, इसको हम लोग घोषित किए हैं और जगह जगह इसको बैरिकेडिंग किया गया है ताकि और दुकान इसमें ना खुले और अगले 1 सप्ताह तक ये कंटेनमेंट जोन घोषित रहेगा और यहाँ कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। जब ये नॉर्मल आने लगेगा, जब जो परसेंटेज है एक्टिव कोरोना पॉजिटिव का जब डाउन होने लगेगा 10% के आसपास या उसके नीचे, तब हम लोग कुछ धीरे धीरे उसको रिलीफ देंगे। पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग करने के बाद पूरे प्रदेश के सभी दुकानों को संध्या 4 बजे तक बंद कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया,
जिसके बाद नवगछिया प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आदेश का पालन कराने हेतु नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार और नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नवगछिया के स्टेशन रोड, वैशाली चौक, दुर्गा मंदिर रोड, हड़िया पट्टी, महाराज जी चौक सहित शहरी क्षेत्र के सभी बाजारों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनुपालन कराते दिखे। इस दौरान माइकिंग कर लोगों से अपनी अपनी दुकानों को संध्या 4 बजे तक बंद कर दिए जाने और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को मानने की अपील भी की गई। नवगछिया एसपी ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ नवगछिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कराने को लेकर वे सभी दुकानदारों और आम लोगों से अपील कर रहे हैं। साथ ही पुलिस कप्तान ने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नवगछिया बीडीओ प्रशांत कुमार, नवगछिया इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। एक कहावत काफी चर्चित है कि खोजने से भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी नौकरी मिलना दुर्लभ है। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का भय इस तरह चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर दिखा कि अधिकारी सुबह से शाम तक इंटरव्यू के लिए इन सबों का इंतजार करते रह गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ इंटरव्यू देने तक नहीं पहुंचा। दरअसल ये पूरा मामला भागलपुर रेलवे जंक्शन का है, जहां रेलवे प्रशासन के द्वारा भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमण से दर्जनों रेलवे कर्मचारियों के संक्रमित होने की गंभीरता से लेते हुए कोविड अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पार्सल ऑफिस के समीप नए बनाए गए ऑफिसर रेस्ट रूम में 20 बेड का अत्याधुनिक कोविड अस्पताल तैयार भी कर दिया गया, जहां भी 3 चिकित्सकों की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन 20 बेड के इस कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए 6 डॉक्टर और 12 नर्स की प्रतिनियुक्ति और करने की आवश्यकता थी। अनुबंधन पर नौकरी के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा इंटरव्यू का प्रावधान था और इसको लेकर विज्ञापन भी निकाला गया और इंटरव्यू लेने के लिए मालदा डिवीजन के डीपीओ BK राय, भागलपुर स्टेशन के अधिकारी वेटिंग रूम में अभ्यर्थियों का इंतजार करते रह गए। लेकिन इसे महामारी का डर कहें या कुछ और, अधिकारी सुबह से शाम तक इंटरव्यू के लिए चिकित्सक और नर्स का इंतजार करते रह गए, लेकिन कोई भी साक्षात्कार देने तक नहीं पहुंचा। हालांकि रेलवे अधिकारी BK राय ने फिर से इंटरव्यू आयोजित करने की बात कही। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का संविदा के आधार पर हम लेते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल में हमारा 6 वैकेंसी हमारे पास इस समय है। और जो आप जान रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं हम लोग कोरोना के, तो ऐसी काई है मकानों पर धूप के पाँव भी फिसलते हैं, कुदरती उधर भटकती है, लोग इतने मजे करते हैं। हमें सिर्फ इस बात की है कि हमारे पास जो आज ऐसी विपदा आ पड़ी है, ऐसी विपत्ति आ पड़ी है, उसमें सारे तबके के लोग, डॉक्टर हों, वकील, समाज के सारे लोग, नर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सभी का हम सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने नागरिकों का, रेल कर्मियों का जीवन बचा सकें, कोरोना जैसी विपत्ति से हम लड़ सकें। हम एक हैं, कभी अलग नहीं हैं। इसी उद्देश्य से हम आज आए हैं। ये हमारा साक्षात्कार है। भागलपुर में, खासकर भागलपुर के सारे डॉक्टरों से हम निवेदन करते हैं, हम सारे नागरिकों से निवेदन करते हैं वो आएँ और इस रेलवे में अपना योगदान दे दें एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये सुबह से हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए। लेकिन अभी भी कोई आया नहीं है, लेकिन हम आशान्वित हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मीडिया की जो भूमिका है, तो चौथा स्तंभ है, सबकी खबर, सब पर नजर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के प्रति जागरूकता करें, लोगों को बुलाएं, आए वो साक्षात्कार के लिए, हम तुरंत निविदा पर लेने के लिए तैयार हैं। बांका जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को सख्ती से पालन करवाने को लेकर डीएम,
एसपी तथा माइनिंग ऑफिसर्स आज जिले में गश्ती पर निकले। इसी दौरान वहां दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग स्थित पुंसिया चौक पर रजौन थाना के सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, थाना प्रभारी विकास कुमार दल बल के साथ मौजूद थे और वहां वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान 12 मोटरसाइकिल, 1 स्कॉर्पियो, 2 हाईवा तथा 1 ट्रक पकड़ा गया। इन सभी जब्त वाहनों से चालान काट कर छोड़ दिया गया। वाहन चेकिंग के दौरान जब हमारी रियल न्यूज रिपोर्टर शिवेश सिंह ने फोटो एवं वीडियो लेना शुरू किया तो रजौन पुलिस द्वारा बदसलूकी भी की गई तथा वीडियो न लेने की बात कही गई। सवाल यह उठता है कि अगर रजौन पुलिस सही थी तो रिपोर्टर से मोबाइल क्यों छीना गया? इस बात से तो पुलिस प्रशासन द्वारा मिली भगत या दाल में कुछ काला होने का संभावना दिख रहा है। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।